दोस्तों गूगल की एड्स तो आप सभी को देखने को मिल जाती होगी, चाहे यूट्यूब पे देखने को मिले या फिर किसी और वेबसाइट के ऊपर आप जब जाते हो तो वहां पे भी एड्स देखने को मिल जाती है। और ये आपकी एक्टिविटी को देख के ही एड्स दिखाते हैं। जैसे कि आप किसी शॉपिंग साइट पे जाते हो, वहां पर जूते सर्च कर रहे हो या फिर टी शर्ट सर्च कर रहे हो, तो आपको उसी तरीके की एड्स मिलेगी कि भैया तुम ये देख रहे थे तो ये ले लो, यहाँ से बाय कर लो। ये इस तरीके की एड्स आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब जो एड्स चल रही हैं गूगल एड्स के ऊपर, वो हो सकती हैं आपके लिए थोड़ी सी रिस्की, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अलर्ट जारी किया है कि हैकर्स अब मालवेयर और रैंसमवेयर डाल रहे हैं फेक वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि बनाई ही इसीलिए जा रही हैं कि आपको टारगेट किया जा सके। और इन एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि आपके पीसी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है या फिर मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसी की अपडेट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पीसी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की कोई अपडेट आ रही है कि भैया ये अपडेट आने वाली है, आपको ये इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। टीम व्यूवर की मिल जाएगी, जूम की मिल जाएगी या फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन की मिल जाएगी जो कि आपके पीसी में मौजूद है, और उसको आप कहोगे कि चलो भैया अपडेट कर लेते हैं। जब एड्स वगैरह में बताया जा रहा है कि अपडेट करने की आ रही है, रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपकी अपडेट वगैरह तो कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आपके पीसी के अंदर रैंसमवेयर, मालवेयर या फिर किसी भी तरीके का कोई वायरस घुस जाएगा जो कि आपके पीसी को कर देगा हैक। तो अब थोड़ा सा सावधान रहना इस तरीके की गूगल एड्स से भी। दोस्तों कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, या फिर होटल की कोई वेबसाइट हो जाती है जो कि होटल के रिव्यू करती है, या फिर ट्रैवल वगैरह के रिव्यू करने वाली वेबसाइट कई सारी ऐसी होती है जो कि फेक रिव्यूज़ वहाँ पर डाल देती हैं। और ये यूज़र ही डालते हैं जिनको मतलब फ्री में भेज दिया कहीं पे कि लो तुम्हारे लिए होटल में इतना बड़ा डिस्काउंट दे दिया हमने तुमको, तुम फेक रिव्यू डाल दो यहाँ पर। और ये जो पैकेज हमको मिलते रहते हैं उसके अंदर भी कई सारी पर्चियाँ निकल के आती है कि 150 रुपये का तुमको कैशबैक मिल जाएगा, बस हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना और अच्छा रिव्यू लिख देना, कह देना कि भैया चीज़ बहुत बढ़िया है, चाहे कितनी ही घटिया हो। तो इस तरीके के फेक रिव्यूज़ के लिए भी अब गवर्नमेंट कुछ नए नॉर्म्स निकालने वाली है, जिसके लिए अब इन वेबसाइट्स को तैयार होना पड़ेगा। इनको देखना पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं आ रहा जिसके अंदर इस तरीके की पर्ची भेजी जा रही हो कि भैया फेक रिव्यू दे दो, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा या कैशबैक मिल जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, उसको एक घटिया प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको वो नहीं चाहता कि भैया 50-100 रुपये के चक्कर में मैं घटिया चीज़ को बढ़िया बता दूं। दोस्तों आपको मालूम है कि सैमसंग और एप्पल एक दूसरे के बहुत ही तगड़े राइवल हैं। अगर मोबाइल की बात की जाए, वो भी फ्लैगशिप वाले की, मतलब कहीं पर आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात की जाए, तो कहीं पर S22 अल्ट्रा की बात की जाए, या फिर उनके आने वाले S23 अल्ट्रा की बात कर लो, तो इन दोनों का तो कंपटीशन रहेगा ही कि ये खरीदें या वो खरीदें, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है। लेकिन सैमसंग ही एप्पल का लार्जेस्ट सप्लायर है OLED पैनल के लिए, जो कि वो अपनी आईफोन 14 सीरीज के अंदर यूज करता है। और अब तक सैमसंग 120 मिलियन OLED पैनल बेच भी चुका है उनके आईफोन 14 सीरीज के लिए, और 80 मिलियन और बेचने हैं उन्हें एप्पल को। तो ये भी एक अलग ही बिजनेस है उनका। तो मतलब एप्पल की जितनी सेल होगी उतना ही फायदा सैमसंग का भी होगा उनके OLED पैनल बिकने के लिए। दोस्तों चाइना के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था फॉक्सकॉन फैक्ट्री के अंदर, वो अब शांत हो चुका है, क्योंकि 20,000 एम्प्लॉइज ने अब इस प्रोटेस्ट को क्विट करने का फैसला कर लिया है, जब से फॉक्सकॉन ने कहा है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 10,000 युआन मिलेंगे, ये कैंपस छोड़ के चले जाओ। तो कई सारे लोग अब यही सही समझ रहे हैं कि पैसा लो और जाओ। दोस्तों जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, उसी तरीके से इस टायर की मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। दरअसल बताया जा रहा है कि इनकी मार्केट $77 बिलियन तक जा सकती है 2028 तक, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और रिलायबल पाया गया है एक स्टडी के अंदर, क्योंकि ये इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी रखता है वो किसी भी ट्यूबलेस टायर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और चाहे ट्यूब वाला भी टायर ले लो, उसके मुकाबले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये इम्पैक्ट को खुद भी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में शॉकर, सस्पेंशन तक तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, क्योंकि शुरू में ये काफ़ी ज़्यादा झेल लेगा, और इसी के साथ साथ पंचर इसमें होने का कोई इशू ही नहीं है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि ट्विटर के ऊपर किस तरीके से इंपर्सनेट कर रहे थे लोग $8 के अंदर ब्लू वेरिफिकेशन बैज को लेने के बाद में। तो इली लिली एंड कंपनी ने इस तरीके का ऑफिशियल चेक मार्क ले लिया है अब ट्विटर के ऊपर से, और इसी के साथ साथ माफ़ी भी मांगी है उन लोगों से जिनको लगा कि भैया ये ऑफिशियल है और कोई और अकाउंट लेके मतलब इनका कुंडा कर रहा था, तो इनके तो काफ़ी ज़्यादा शेयर गिरे भी थे। तो ये ऑफिशियल चेक मार्क ही अगर देना था तो वही तो था ब्लू टिक वाला चीज़ जो मतलब दी जाती थी पहले कि ये ऑफिशियल है। अब यहाँ पर ब्लू वेरिफिकेशन बैज
भी है और नीचे ऑफिशियल भी लिख दिया। तो यहाँ पर 2 दिसंबर को एक और खेल होने वाला है ट्विटर के ऊपर, जहां पर जो कंपनीज होंगी उनको गोल्ड वेरिफिकेशन बैज मिलेगा और जो गवर्नमेंट्स होगी उनको ग्रे वेरिफिकेशन बैज मिलेगा, और इसी के साथ साथ जो सेलिब्रिटी या इंडिविजुअल बंदा होगा उसको ब्लू वेरिफिकेशन बैज दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है और देखो क्या करते हैं आगे। मुझे तो ये ऑफिशियल का ये समझ नहीं आया कि ऑफिशियल देने का मतलब क्या है। जब वो ब्लू टिक दे दिया तो मतलब ब्लू टिक से ही तो होता था कि हाँ भाई ये ऑफिशियल है। अब यहाँ पर ये पंगा और आ गया ऑफिशियल चेक मार्क का। खैर 2 दिसंबर को देखते हैं जाता है या फिर रहता है। दोस्तों कतर के अंदर चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जापानीज फैन ने सभी का दिल जीत लिया, जैसे ही जापान ने जर्मनी के ऊपर जीत हासिल करी। लेकिन फैंस यहाँ पर ऐसे थे जापान के जिन्होंने पूरा का पूरा स्टेडियम क्लीन करके गए, मतलब ऐसे ही कुछ भी इधर उधर छोड़ के नहीं गए, गंदा स्टेडियम करके नहीं गए। उन्होंने सारे सामान उठाए, थैले के अंदर भरे और कूड़ेदान के अंदर डालने के बाद में वो निकले हैं। तो इस तरीके के फैंस होने चाहिए हर जगह पर। दोस्तों यूएस के टेक्सास के अंदर एक 23 साल की लड़की जिसका नाम सेनेडिया सोटो था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के घर का शीशा तोड़ा और उसके अंदर घुसी और उसके बाद में उसके टीवी फ्रिज और सारा सामान तोड़ ताड़ने के बाद में उसके घर में आग लगा दी और पूरा घर जब आग में जल गया तो उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने उसका घर को बुझाया और उसके बाद में इस महिला को भी अरेस्ट कर लिया जिसने ये हरकत करी थी। और ये हरकत इसने सिर्फ इस वजह से करी थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की कॉल किसी लड़की ने उठा ली थी। जो सामने से हेलो की आवाज़ आई वो किसी लड़की की थी और ये सुनते ही आग बबूला हो गई और बॉयफ्रेंड के घर में घुसकर उसके घर में आग लगा दी। सच्ची गर्लफ्रेंड।